पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी किया था, तो आदरणीय अखिलेश जी ने साफ साफ कहा कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। संयोग से एक पाल बस्ती में भी गया था, वहाँ के लोगों ने कहा कि इसने समाज का नाम डुबो दिया। जो आदरणीय अखिलेश जी ने इसको सम्मान दिया, विधायक बनाया, ऐन वक्त पर इसने समाजवादी पार्टी को जो धोखा दिया है, नहीं कहीं मैंने देखा चर्चा में है और नहीं कहीं एक खास प्रचार का असर मैंने फूलपुर में इनका देखा नहीं। जैसी चुनौती नहीं मिलती तो मिल्कीपुर सीट से चुनाव स्थगित करने का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हीं 9 विधानसभा सीटों में एक फूलपुर सीट है जिसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं और वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको लेकर के सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की विधायिका भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। हमारे साथ गाजीपुर सदर से समाजवादी पार्टी विधायक जयकिशन साहू जी हैं, जो लगातार फूलपुर सीट पर लगे हुए हैं और वहां दौड़ा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जिताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, क्या स्थिति है फूलपुर को लेकर के? लेकिन जो तस्वीर वहां निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। नहीं, देखिए, जो आपने पूजा पाल की तरफ इशारा किया है, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी किया था और गद्दारी करने के बाद एमएलसी के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। तो आदरणीय अखिलेश जी ने साफ साफ कहा कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो पूजा पाल, मैं कई दिन लगातार फूलपुर विधानसभा में गांव-गांव भ्रमण किया, वहाँ अच्छा रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं संयोग से एक पाल बस्ती में भी गया था, वहाँ के लोगों ने कहा कि इसने समाज का नाम डुबो दिया। जो आदरणीय अखिलेश जी ने इसको सम्मान दिया, विधायक बनाया, ऐन वक्त पर इसने समाजवादी पार्टी को जो धोखा दिया है, मेरा समाज इसके साथ नहीं है। नहीं कहीं मैंने देखा चर्चा में है और नहीं कहीं एक खास प्रचार का असर मैंने फूलपुर में इनका देखा नहीं। वैसे स्वच्छंदता है, हम समाजवादी पार्टी से हैं। कोई एक पार्टी का मिशन होता है, उद्देश्य होता है, उस पर हम लोग चल के प्रचार करते हैं। अब किसी के मन में पाप पहले ही दिख गया है, वो आज कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं, ये अफसोस की बात नहीं। पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया, इन गद्दारों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो और उसके बाद पाल समाज से आती हैं, तो पाल ब्रदर वोट जब बीजेपी के पाले में जाएगा तो उससे नुकसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को? पाल समाज अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं ढूंढ रहा है, इसलिए कि पाल समाज का एक जलवा है। लेकिन समाज ऐसा थोड़ी ना कि हमको विधायक समाज ने बना दिया और समाज के साथ या पार्टी के साथ मैं गद्दारी करूं, तो मैं भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एहसान को भूल जाऊं, लेकिन मेरे समाज के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सम्मान दिए हैं, उस सम्मान को मेरे समाज के लोग तो भूल नहीं सकते हैं। मैं गद्दारी करूंगा तो इसका असर तो मेरे समाज पर पड़ेगा। कल आने वाला जो लोग हैं, टिकट के लाइन में हैं, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विश्वास घटेगा समाज के प्रति। वही मैंने फूलपुर में देखा। जी जी, ये कह रही हैं वो, क्योंकि उसके बाद जब लोगों ने पूछा कि भाई अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो न्याय हुआ है वो योगी जी ने किया, ना बसपा ने कभी किया और ना समाजवादी पार्टी ने किया। तो यह तो बात उनको टिकट मांगने के पहले कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ अत्याचार हुआ तो साथ नहीं दिया। उनके पति की जो घटना हुई थी वो टिकट लेने के पहले हुई थी कि बाद में हुई थी? वो तो बहुत पहले। टिकट लेने के बहुत पहले की वो घटना, राजू पाल की हत्या, वो चर्चित घटना थी। लेकिन उसके बाद यदि समाजवादी पार्टी में इतनी गड़बड़ी थी तो फिर क्यों शरणागत होकर के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टिकट मांगने का काम किया और विधायक बन गई। अच्छा, फूलपुर की क्या स्थिति है वैसे बात करें अगर पूजा पाल से हट करके, कि आप वहाँ पे फूलपुर नहीं, मैं
इस विधानसभा के उपचुनाव में करीब करीब कई सीटों पर मैं गया, कुछ ही सीट बची कि जहां मैं नहीं गया। लोगों का रुझान अंदर से बहुत बढ़िया है, लेकिन सत्ता शासन के आगे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज जब घरों में बैठने के बाद अंदाजा लग रहा है, व्यापारी करा रहा है, नौजवान करा रहा है। एक व्यापारी ने तो कहा था, जिंदगी में मैंने वोट कभी समाजवादी को नहीं दिया हूं, लेकिन इस मर्तबा अवश्य देने का काम करूंगा। और कसम खा करके उसने कहा कि मैं अपने व्यवसाय से जब खाली हो रहा हूं तो अन्य गांवों में भी जा रहा हूं कि इसको हराना है। क्या लोकसभा जैसा समीकरण इस बाई इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है? लोकसभा जैसी स्थिति, उससे अच्छी स्थिति, रिजल्ट आने दीजिए, उससे अच्छी स्थिति लग रही है। इसलिए कि सरकार इसमें खाली है, टारगेट कर रही है एक एक आदमी को, तो वो दबे हुए हैं। लेकिन मतदान बहुत बढ़िया से, मैं कोई फोर्स लेकर नहीं रहता हूँ, मैं एक सामान्य अपने समाज में भी घूमता हूँ। लोगों के घरों में जाकर बैठ करके जब बैठेंगे तो आदमी दिल की बात करेगा, जब 2-4 आदमी रहेंगे तो अपने मन की बात करेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन सरकार का होता है, लेकिन इस बार सरकार को भी लग रहा है कि विपक्ष से चुनौती मिल रही है। जैसी चुनौती नहीं मिलती तो मिल्कीपुर सीट से चुनाव स्थगित करने का कारण क्या है? यह तो कहने के लिए सरकार है, सरकार का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सरकार है, तो यह तो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इनके पर केस है, मुकदमा है। मुकदमा जब वो विधायकी छोड़ दिए तो मुकदमा अपने आप खत्म हो गया। और उसके बाद ये लोग जो है एक नया बात गढ़ करके, ये लोग बात बनाने की फैक्ट्री है, इसको तो झूठ बोलने के लिए ये माहिर हैं। नागपुर फैक्ट्री से आती है, तुरंत रिले करते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2 उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, 7 साल की वो अपनी उपलब्धियाँ क्यों नहीं गिना रहे हैं कि मैंने इतना वैकेंसी निकाला, इतना। नौजवान बदला लेगा, इसलिए बदला लेगा कि वह कभी पेट दीजिए, जब वो टेट दे रहा है, अच्छा मैं क्वालिफाई कर गया नौकरी में, अब पेट दीजिए, पेट क्वालिफाई के अब नौकरी, अरे परीक्षा तो दिलवा लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे, कितने लोगों को आपने नौकरी देने का काम किया? परीक्षा पे सवाल उठ रहे हैं। अभी देखिए प्रयागराज में क्या चल रहा है। प्रयागराज में मैं बधाई दूंगा उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को जिन लोगों ने सरकार की गलत नीतियों का खुल करके विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए। उन्हीं द्वारा एबीपी संगठन है, उसने लिखित अपने पैड पर दे करके इस सरकार की नीतियों का विरोध किया। तो यह तो खुलेआम खुलासा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो उसको नशा है। जी जी। बीजेपी लगातार मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री हर सीट पे लगे हुए हैं। 9 सीट हैं, 80-80 मंत्री लगे हुए हैं उन्हीं 9 सीटों पर। समाजवादी पार्टी या विपक्ष उससे कैसे लड़ पाएगा? वो 9 की 9 सीट जीतने की दावा कर रही बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ा हथियार पब्लिक है। कोई मंत्री एक वोट भी नहीं दे सकता, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। हमने देखा है, मेरे बगल वाली सीट घोसी में उपचुनाव भी देखा, जितना मंत्री प्रदेश भर के सब खाली मंत्री घोसी में, सब मतलब कि हनाहन गाड़ियां जा रही थी और वहाँ की जनता ने धनाधन इनको वहाँ से भगाने का काम किया। पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, प्रतिष्ठा लगा करके चुनाव लड़ रहे थे, क्या रिजल्ट निकला? जिसको वोट देना है वो सब समझदार है, वो जमाना चला गया। जो बागी हैं उनका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा उपचुनाव में, समाजवादी पार्टी मेरे जो समझ से तो नहीं। कल अभी मैं आपसे बता दूं, उनका कार्यक्रम लगा था आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य का करहल में, स्थगित हो गया। प्रोटोकॉल, सारी व्यवस्था, टेंट, तम्बू, सारी व्यवस्था चेयरमैन करहल के सौजन्य से लगा था, लेकिन ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया। भीड़ नहीं थी इसलिए, भीड़ नहीं थी इसलिए। मतलब अब इसका कारण तो आप लोग पूछिए करहल के लोगों से। जी, लेकिन वो तो कह रहे इस बार करहल भी जीत लेंगे हम, क्योंकि परिवार के सदस्य को उतार दिया है जैसे यादव। 80 सीट जीत रहे थे लोकसभा के चुनाव में,
और रिजल्ट आ गया, वो उसमें गिनती क्या हम बताएं। वह तो आपको जोगी बाबा मोदी जी में खुद संघर्ष हो गया, उत्तर प्रदेश रोकने का काम किया, अब हटाने और भगाने का भी काम करेगा। धन्यवाद। तो ये थे जयकिशन साहू जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। और रही बात बागियों की, तो पूजापाल की फूलपुर सीट पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।